ये मैं आपको दिखाते हैं कि डीएनए और आरएनए, जो डीएनए और आरएनए के बाहर जो न्यूक्लिक एसिड होता है और न्यूक्लिक एसिड के अंदर दो होते हैं, जो आपको डीएनए और आरएनए होते हैं। लेकिन डीएनए में आपके उसमें भी टाइप होते हैं, आपके 3 टाइप। डीएनए के अंदर आपको डीएनए ए मतलब ए डीएनए आएंगे, फिर बी डीएनए आएंगे। लेकिन मैं आइए आपको बता देते हैं न्यूक्लिक एसिड के अंदर जो डीएनए और आरएनए होता है, उसी चीज़ को चर्चा करते हुए चीज़ों को, जो जीन होते हैं, क्रोमोजोम होते हैं, तो किस तरह से होते हैं आइए आपको बताते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। बिंदास भूपेश देखिए, सुनते जाइए। ये जो चीज़ है ये आपको इंसान के ऐसे चीज़ जो आपके इंसान के सेलों के अंदर होते हैं। कहाँ होते हैं? सेलों के अंदर। तो सेलों के अंदर जब होता है तो सबसे पहले ह्यूमन सेल बनते हैं, और ह्यूमन सेल आपको कहाँ से बनती है? तो ये आपकी होती है एक ओवम का सेल और आपका एक स्पर्म का सेल। तो स्पर्म के सेल 2 होते हैं, एक एक्स स्पर्म सेल और दूसरा वाई स्पर्म सेल। और ओवम जब उसी ओवम में एंट्री होगी, कनेक्ट होगी, तो कनेक्ट होने के बाद एक जाइगोट बनाता है। जाइगोट बनाने के बाद 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16, इस तरह से बनाने के बाद एक एम्ब्रॉय बनाता है। एम्ब्रॉय बनाने के बाद पूरे आपका बन जाता है। लेकिन सेलों के अंदर जब डीएनए होता है तो किस तरह से कुछ उनके अंदर में भी डीएनए के जो जेनेटिक्स होते हैं, तो किस तरह से ये है, इसी चीज़ को मैं चर्चा करता हूँ। देखिए, ये आपका डीएनए के अंदर जो है, ये आप देख रहे हैं डीएनए जो सेल जो देख रहे हैं, इसी से एक न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस मतलब मिडिल वाला। तो न्यूक्लियस जब होगा तो इस न्यूक्लियस में इसके अंदर क्रोमोजोम होते हैं। तो क्रोमोजोम किस तरह के, क्रोमोसोम किस तरह से आपको दिखा देते हैं। जैसे कि मान के चलिए आपका 2n, तो 2n = 46। मैथ के अनुसार अगर मैं पढ़ूँ तो आपका 2n = 46 होगा। तो 2 को अगर कैंसिल कर दें तो आपका 23 हो जाता है। तो n का वैल्यू आपका 23, मतलब 23 आपको दोनों में, मेल में भी देखते हैं और फीमेल में भी। लेकिन अगर मान के चलिए आपका 22 हो गया किसी, मान के चलिए मेल के अंदर, तो मेल ना होते वो आपका हो जाएगा, मान के चलिए मेल में हो रहा है, ये अगर मेल में हुआ तो इसमें मेल की स्पर्म की एबिलिटी घट जाती है, जिसके कारण वो लड़का हो जाता, लड़का नहीं लड़की हो जाती है। अगर मान के चलिए इसमें आपका 23 और उसी फीमेल के अंदर क्रोमोजोम की संख्या अगर 20 आपका 4 हो गया तो ये लड़की हो जाएगी। मतलब कहने का मतलब देखिए, जैसे कि XX हुआ तो ये X बाबू ये आपको हो जाते हैं। और जब भी आपका ये 22 जोड़ी जो आपके फीमेल के अंदर दिखते हैं और इसके पास अगर 24 हो गया तो आपको क्या हो जाएगा? मतलब ये लड़का पैदा हो जाएगा, लड़का का निर्माण होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं XY। तो ये आपका प्राकृतिक का देन है। और जो हम लोग नेचुरली भी अभी जो हमारे किसी आपका IVF के तहत जो ICS मतलब वो क्या है, इंट्रा एक आपका साइटोफेमिक जो आपका स्पर्म इंजेक्शन होता है, जिसके तहत पे भी हम जान सकते हैं कि नहीं, ये जो है एक 5 दिन के बाद एक अल्ट्रासाउंड कराने के बाद मुझे ये भी पता चल जाता है कि उसके यूटेरस के अंदर वो लड़का होगा या लड़की। तो हम लोग देखते हैं अगर लड़का होता है, ज़्यादातर यही करता है, लेकिन ये करना नहीं चाहिए, ये बहुत ख़राब होता है। देखता है अगर लड़का है तो सही है, अगर लड़की हुआ तो उसी को क्या है, एबॉर्शन करा के उसको मार दिए जाते हैं। इतने भी बहुत सारे हमारे देश में काम होते हैं, लेकिन ये नहीं करना चाहिए। लेकिन हालांकि चलिए डीएनए और आरएनए की बात, और सेकंड आ जाते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए 3 कंपोनेंट से बना होता है। क्या होता है? 3 कंपोनेंट्स। और डीएनए का आविष्कार किसने किया? तो आपका जेम्स वाटसन, और 1953 के अंदर। अब बहुत सारे भी साइंटिस्ट हैं। आप देखिए, इसी में से 3 कंपोनेंट्स होता है। और डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सोराइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, न्यूक्लिक एसिड से ही 2 चीज़ बने हैं, एक डीएनए और एक आरएनए। तो डीएनए है आपका डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, और आपका आरएनए जो होता है इसको बोला जाता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो यही चीज़ है। लेकिन इसमें आपका क्या होता है, ये आरएनए के अंदर ये आपका क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं। और ये जो आपका डीएनए होता है, डीएनए जो सीढ़ी टाइप का आपको देखते होंगे, तो ये सीढ़ी जो होता है, जो आपको इसमें डबल स्टैंडर्ड वाला हेलिक्स होते हैं। और ये जो हेलिक्स हुआ जो इस फॉर्मो में आपको देखता होगा। तो 3 कंपोनेंट्स, एक शुगर जो है डीऑक्सीराइबो, और दूसरे बाद फास्फेट, ये बेस होते हैं, और तीसरा हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन। इसके अंदर ये जो सीढ़ी आप देख रहे हैं, लेकिन इसके अंदर जब होगा तो इन्हीं चीज़ों को बताते हुए मैं जाऊंगा। जब इसमें नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं तो 3 चीज़ होते हैं। जैसे कि आपका ए का मतलब होता है एडिनाइन, और टी का मतलब होता है थाइमिन, और आपका जी का मतलब होता है गुयानिन, और सी का मतलब साइटोनिन। ये आपका ये अंदर होते हैं। क्या होते हैं? अंदर। और इसका अगर मैं
इसका गैप की अगर बात किया जाए तो ये लगभग 2 नैनोमीटर के करीब होते हैं। लेकिन अब जब हमने अब 3 की बात किया जाए तो जेनेटिक फंक्शन यूनिट ऑफ डीएनए के होते हैं। तो एक रेगुलर रीजन और उसके बाद आपका कोडिंग रीजन जो इस अंदर और एक रेगुलेट किया जाता है। तो 3 चीज़ों में हमें दिखता है, जो तीनों चीज़ों का नाम है नॉन कोडिंग रेगुलेट, जिसको हम लोग इंट्रॉन्स कहा जाता है। और देखिए जो ये तो डबल हेलिक्स स्ट्रैंडर वाला होता है और सिंगल वाला होगा तो इसी चीज़ को अगर काट दिया जाए तो ये चीज़ होते हैं। अब जब होगा तो इसके अंदर भी हमारे होते हैं फास्फेट ग्रुप का, और ये है राइबोस शुगर का, और ये नाइट्रोजन बेस का। नाइट्रोजन बेस के अंदर बोले चार जो आपका ये जो डीएनए है, तो देखिए ये डीएनए जो होगा यही चीज़ से आपकी 3 चीज़ होती है। तो 3 चीज़ कौन कौन से? 4 चीज़ें होती हैं, जो आपका एडेनाइन और थाइमाइन, उसके बाद गुआनाइन और साइटोनाइन। तो साइटोनाइन में इसमें भी आपको जुड़ते होंगे, तो A=T, मतलब ये आपका जुड़ जाते होंगे, लेकिन ये डबल बॉन्ड में। और ये आपका G=C, मतलब ATGC भी बोल सकते हैं। और G और C जो मिला, ये मिला आपको ट्रिपल बॉन्ड में ये जोड़ जाते हैं, जिसके तहत सेलों का निर्माण से अच्छा हो जाते हैं। और हम इसी चीज़ से भी देख सकते हैं कि बच्चे की आवाज़ किस तरह से कितने पतला होना चाहिए, बच्चे की आंखें किस तरह से बनना चाहिए, बच्चे की चेहरा किस तरह से आना चाहिए, इन्हीं के अंदर देखा जाता है। लेकिन कुछ साइंटिस्ट लोगों का, जैसे कि जर्मनी हो गया, चाइना हो गया, और बहुत बड़े बड़े कुछ ऐसे भी देश हैं जिनके देश के अंदर ये भी सोचा है कि डीएनए के अंदर अब मैं देखूंगा और देखना चाहूँगा कि इसको उसी से जोड़ता हुआ जो A से T मिलता है और G से C मिलता है, इसी को तोड़ने के बाद उसमें जोड़ दिया जाएगा कि बच्चे की उसी तरह से डीएनए को ऐड किए जाएंगे डॉक्टर के थ्रूली। तो देखिए 4 नंबर में स्ट्रक्चर ऑफ ए डीएनए, जिसको हमको न्यूक्लियोटाइड बोला जाता है। तो 4 चीज़ें होते हैं जो मैंने बता दिया। तो ये जो फास्फेट ग्रुप और डीऑक्सी राइबोस शुगर, जो ये शुगर से मतलब वो डीएनए के अंदर भी आपका जो है मीठा होता है, शुगर होता है। और ज़्यादातर हम लोग चीनी खाते हैं। चीनी खाने से, चीनी अगर हम लोग खाते रहते हैं तो खाने से क्या होता है, ये ज़्यादातर क्या हो जाता है, हमें शुगर की बीमारी हो जाता है। इसीलिए हमेशा अगर आप ज़्यादा पिए भी खाए भी है तो उसको क्या है, एक्सरसाइज अगर करते हैं तो बॉडी में पूरा फैल जाने के बाद आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के दौरान आपको वो करने नहीं देता है। इसीलिए एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। अब देखिए 5th नंबर की अगर बात किया जाए तो फ्लो ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जिसको हम लोग जो मिडिल में काम करते हैं और वो काम करता हुआ चीज़ को हम लोग सेंट्रल डोगमा बोला जाता है। तो देखिए इन चीज़ों में जो काम करेगा, तो ये आपका डीएनए जब ट्रांसक्रिप्शन होते होंगे तो ये होने के बाद ये जो आरएनए जो डीएनए से ही बनता है, सिंगल बॉन्ड बनाना, तो ये बनने के बाद जब इसको क्या बोलता है, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए बोला जाता है। तो ये जो आरएनए बना, तो ये आरएनए बनने के बाद हालांकि इनके चीज़ों में भी होते हैं, तो एक फास्फेट जो बताया राइबोज शुगर और एक क्या आपका नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं। तो इन्हें चीज़ होने के बाद 3 फंक्शन इसके 3 होते हैं। तो सबसे पहले एम मतलब मैसेज करेगा। ये मैसेज करते कि जब भी वहाँ से आए प्रोटीन की थ्रूली जब आएगा तो आने के बाद सोचता है अई मुझे मैसेज मिल गया, और मैसेज मिलने के बाद इसे तुरंत आरएनए को फटाक से ये इन्फॉर्मेशन दे देता है। उसके बाद टी क्या करता है, टी क्या किया कि ए जल्दी लाओ और जल्दी लेके और उसको ट्रांसफ़र करो, वरना उसका फिर जो है ख़राब हो जाएगा, चाहे जो भी आप खाते हैं। इसीलिए अच्छा वाला पौष्टिक अगर आहार खाते हैं तो आपके सेल भी स्ट्रॉन्ग होंगे और एक्सरसाइज करने के दौरान आपके सेल स्ट्रॉन्ग से हो जाते हैं। उसके बाद 3 और तीसरा पर्सन जो आरएनए बोला जाए, जिसको राइबोजोनल आरएनए बोला जाता है, इसके तहत उसमें क्या है, उसी से प्रोटीन मिलता है। क्योंकि जो प्रोटीन मिला तो 20 एमिनो एसिड से एक प्रोटीन मिलता है। क्या मिलता है, 20 एमिनो एसिड से एक प्रोटीन होगा। सोचिए एक प्रोटीन अगर मिलाने के लिए, एक प्रोटीन बनाने के लिए हमारे बॉडी के अंदर सोचिए कि 20 एमिनो एसिड का ही बना हुआ चीज़ होता है। और इसी से अब जब हम 6 की बारी आई
तो इसमें हेरिटेशन मतलब हेरिटेशन ऑफ टेंस मतलब क्या है, हेरिडिटी मतलब एक वंशानुगत जो होता है, जो उसके मामा में दिखेगा तो लड़की का वो मॉडल आ जाते हैं, चाहे लड़का में आ जाते हैं। अगर मान के चलिए आपका दादाजी के अंदर है तो उस लड़के की खूबी उन बच्चे में दिखते हैं। अगर उसके पापा में देखा आंखें उस नज़र से भी उन बच्चे की चेहरा उसमें दिखने लगती। अगर मम्मी का ज़्यादातर उसी में से आए तो उसमें मम्मी के नज़र से भी वो बच्चा दिखता है, चाहे लड़की हो या लड़का, दोनों के मतलब सिम्टम्स सही होते हैं, लेकिन हमको पता नहीं। और प्रकृति के अनुसार ये भी कोई नहीं जानते कि लड़की होती है या लड़का। लेकिन याद रखना कि जब भी स्पर्म दो चीज़ जाते हैं जो एक्स और वाई होते हैं, तो एक्स वाई क्या होता है, ये वीकनेस होता है और ये स्ट्रॉन्ग होता है। और लड़की लोगों के पास ये एक्स एक्स होता है, जो दो हार्मोनों में काम करते हैं, एक प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, और दूसरा है ये जो हमारे एक ही हार्मोन से काम करता है, टेस्टिस से आता हुआ चीज़ सेलों के अंदर। तो वो कौन सा हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन बोला जाता है। लेकिन टेस्टोस्टेरोन से ही जो चीज़ जो सेले हमारे आए तो ये जात उस वीकनेस हो जाते हैं और ये, लेकिन क्वालिटी ऑफ स्पर्म अगर अच्छे हैं तो ज़रूर आपका लड़का वो पहला बार में ही पैदा हो सकता है, निर्माण उन यूटेरस में ही करा सकते हैं। लेकिन हम लोग ज़्यादातर जब हम लोग एक्सरे कराते हैं यूटेरस के अंदर तो देखते हैं कि लड़की हुआ है या लड़का, तो हम लोग देख लेते हैं अगर लड़की हुआ तो सबसे पहले हम लोग एबॉर्शन करके उसको हटा देते हैं। लेकिन ये करना नहीं चाहिए, ये आपका पाप है। और लड़की भी हुई तो समझ जाइए कि आपका अच्छा है। अब देखिए नाइट्रोजेनस जो बेस इन आरएनए के अंदर जब होंगे तो ये जो आप आर देखे होंगे, ये जो देख रहे हैं आप, ये जो आप जो देख रहे हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड से ही बना है एक आरएनए और आपका डीएनए। तो डीएनए और आरएनए, जो आरएनए वाला फंक्शन है, इन फंक्शनों को अंदर में जो हम लोग नाइट्रोजेनस बेस इन आरएनए के अंदर जो होगा तो ये आपके क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड जो है आरएनए होता है। तो ये था क्या कराता है, जब ये आपका जब इसके अंदर आपके क्या क्या होती है, एक ए मतलब एडेनाइन, और टी का मतलब थाइमाइन, और जी का मतलब गियनाइन, और सी का मतलब साइटोनाइन। लेकिन इसमें चेंज होता है क्योंकि ये सिंगल वाला होता है। तो सिंगल वाला की बात किया जाए तो ए का मतलब होता है एडिनाइन, और यू इसमें एंट्री कर जाता है, यू जिसको बोलते हैं यूरेसिल। उसके बाद जी का मतलब गुएनाइन और सी का मतलब साइटोनाइन। लेकिन इसके अंदर भी एक चीज़ देखना होगा, सिंगल बॉन्ड वाला जो बना है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जो बना डीएनए से ही, तो ये क्या करता है, देखिएगा ये थ्री का मतलब ए है। तो देखिए 1 2 3, इसका मतलब 3 चीज़ों से ये इंड हुआ है। और एक चीज़ बताना चाहेंगे, जब आपको 5 चीज़ बनते होंगे तो देखिए यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी 1 2 3, तो टोटल मिला के आपका 5 हो जाते हैं। तो 5 चीज़ जो बना, जो ये फॉस्फेट शुगर और राइबो शुगर और नाइट्रोजनस बेस, यही अंदर में इनके आते हैं। सेलों के अंदर से होता हुआ न्यूक्लिक एसिड के अंदर जब हमारे 2 चीज़ों में होते हैं, आरएनए और आपका डीएनए। तो डीएनए और आरएनए होने के बाद जब ये आरएनए हुआ तो हमने क्या बोला था, राइबो न्यूक्लिक एसिड, और डीएनए जो बोला डीऑक्सी राइबोक्लिक एसिड। तो जो बना तो इसी चीज़ में जो आए इसको हेलिक्स ऑफ शुगर सल्फेट बोला जाता है। इसमें भी शुगर सल्फेट है, इसमें भी शुगर सल्फेट है। लेकिन केमिकल डिपार्टमेंट में यानी केमिस्ट्री के बाद के अगर देखा जाए तो जिसमें एडमिन जो बनते हैं इस तरफ से बॉन्ड आपका बनते होंगे, जो केमिस्ट्री को आपको देखे हुए होंगे। और उसके बाद देखिए ये जो आपका बनता है जिसको हम लोग यूरेसिल बोलते हैं, तो यूरेसिल में भी आपके होते हैं जो ONH, उसके बाद NH इस साइड में आपका। देखिए मान के चलिए अगर ये एक बना देता हूँ URA, जो सब तरह से बनते हैं, जैसे कि इस तरह से हमने बना दिया, और ये बॉन्ड बनाने के बाद जब आपका ये बना, ये बनने के बाद ऊपर में आपके 2 जाएंगे और ये आपका NH हो जाते हैं। सेम NH आपका नीचे में भी NH काम करेगा और ये आपके हो जाएंगे 2। तो इस मॉडल से काम करता हुआ एडेनाइन में भी आपके काम करते हैं, उसके बाद गुआनाइन में भी काम करते हैं, और एक साइटोसाइन में भी
आपका काम करते हैं। लेकिन ये कौन सा चीज़ों में काम किया, ये आपका आरएनए के अंदर काम किया। अब डीएनए की अगर बात किया जाए तो उसमें भी डीएनए वाले भी होते हैं, लेकिन एक को ध्यान दीजिएगा, जब भी ये होते हैं तो ये आपका दिख रहा है ब्लू, और इससे भी थोड़ा सा, और उसके बाद ये आपका येलो मॉडल का, लेकिन सिंपल ये ब्राउन टाइप का दिख रहा है। लेकिन ये जो येलो, ये मिला, ये भी मिले, ये भी मिले, ये भी मिले, ये भी मिले, लेकिन ये और ये नहीं मिले, इसीलिए इनका नाम मिला थाइमाइन, और इसका नाम है यूराइल। लेकिन इसका जो प्रोडक्ट बनता है, ये प्रोडक्ट कहाँ पे मिले जाते हैं, आपका थाइमाइन के अंदर से ही मिले हुए होते हैं, जो न्यूक्लियो बेसिस ऑफ डीएनए के अंदर से ही वो मिलते हैं, और इसके तहत ये बन जाता है। लेकिन इसका जब मैं बताऊं कि इसकी डायमीटर कैसे होना चाहिए डीऑक्सीराइबोनिक एसिड के अंदर, तो देखिए जो ये सीढ़ी नुमा का आप देख रहे हैं, जो 4 इसके अंदर काम करते हैं, ठीक है। और ये जो आप डॉट देख रहे हैं, इसको बोलते हैं क्रोमेटिक। क्या बोला जाता है इसको, क्रोमेटिक। और ये आप देख रहे हैं जो शुगर डीऑक्सीराइबो बोला जाता है, और ये जो देख रहे हैं आप फास्फेट ग्रुप का है, और ये जो इसी तरह से जो आ रहे हैं इसको बोलते हैं नाइट्रोजनस बेस। इसी में से 4 चीज़ आपको पाया जाता है। देखिए, एक TACG, टी का मतलब होता है आपका थाइमाइन, ए का मतलब है एडिनाइन, सी का मतलब साइटोनाइन, और जी का मतलब गुयानाइन। और ये जो हुआ, तो इसकी जब डायमीटर की बात किया जाए तो 2nm होता है। 2nm का मतलब होता है 2 नैनोमीटर, ओके। और इसी से अगर इसका हाइट की बात किया जाए तो टर्न ओवर इसका दोनों प्यारों को जोड़ के लगभग 3.4 नैनोमीटर के करीब होता है एक कंप्लीट लेने के बाद। तो जीन, जिसको हम लोग जेनेटिक मटेरियल बोला जाता है, जो आपको आरएनए और डीएनए से आते हैं। लेकिन देखिए, जो चीज़ ये जो आपको दिखा, जो इस चीज़ों में आपको दिखाया गया है, दूसरी बात इन चीज़ों से मिला जो हेलिक्स शुगर फास्फेट, जो आपका इन चीज़ों में एक सिंगल वाला जो होगा, जो सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में होते हैं, और जब डबल वाला होगा तो इसको मतलब हेली मतलब डबल हेलिक्स ऑफ स्टैंडर्ड के मॉडल में होते हैं। मतलब 2 सीढ़ी नुमा के पेयर से ही ये बनता है, जो आपका डीएनए के मॉडल है, और ये सिंगल से होता है जो आपका एक ही से बना। तो इन चीज़ों में जो 4 चीज़ होती है, जो आपको ये दिखाई आपको दिए गए हैं, जिसको ये नाइट्रोजनस बेस कहा जाता है। और देखिए, ए इजगल टू हो गया आपका ए इजगल टू हो जाएगा, ए इजगल टू होगा आपका टी, ए से होते हैं टी, उसके बाद जी से हो जाएगा सी। लेकिन ये ट्रिपल बॉन्ड से होते हैं, और इसी से होते हैं आपका सेल की इकाई बना। सेल आपको बना जो ये सेल, तो सेल एक रॉबर्ट हू जो 1665 में ये बनाया, मतलब उसका यूनिट खोजा था। तो सेल के मॉडल ये होते हैं। तो सेल के मॉडल आप देखे होंगे कि एक ओवम और एक आपका स्पर्म से बनता हुआ चीज़ों में जो बनाया जाए वो है आपकी सेल। और सेल जो बना, तो सेल से बना ही न्यूक्लियस। न्यूक्लियस किसको बोला जाता है, सेंटर में जो होता है। तो सेंटर में जो होगा वो आपका न्यूक्लिक एसिड होता है। और न्यूक्लिक एसिड देखिए, उसके बाद क्रोमोसोम में मैंने 2 चीज़ बताया कि 46 में से उसको आधा किया जाए तो 23 जोड़ी करके होते। लेकिन किसी में अगर घट जाए तो घटने के बाद क्वालिटी ऑफ स्पर्म क्या हो जाते, घट जाए, चाहे ओवम का घटा हो या तो आपका स्पर्म का घटा है। तो घटने के बाद क्या हो जाता है, वो हार जाते हैं, जिससे लड़की पैदा होगा या लड़का। तो मतलब लड़की पैदा तभी होती है क्योंकि स्पर्म का क्वालिटी जो आपके फीमेल में दिखते हैं तो उसमें आ जाते हैं, उसका चेहरा भी आएगा, और लड़की हो या लड़का उनके चेहरे आ ही जाते हैं। अगर आपको मेल में देखते होंगे तो मेल में क्या है, मेल में भी अगर लड़की होते, मेल का ही मतलब पुरुष का ही क्या है,
लड़की का भी नेचर आ जाएगा, चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों के नेचर उनमें आ जाते हैं। तो क्वालिटी के ऊपर में ही डिपेंड होते हैं। अब देखिए, जो उसी में से क्रोमोजोम से आगे जब जाएंगे जो डीएनए होता है, तो डीएनए मतलब डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड जो बना, तो सबसे पहले 2 नंबर का इस मॉडल से और 3 नंबर का जो हम लोग क्रोमोसोम बोलते हैं, तो इस मॉडल से आपको बनते हैं। और ये जो आपका डीएनए जो सीढ़ी मॉडल का बनता है, तो इस तरह से आपको बन जाते हैं, जोड़ते हैं फिर हटाते हैं, जोड़ते हैं हटाते हैं। तो देखिए, इन चीज़ों में मैं बताऊंगा कि देखिए ये जो आपका बना क्या है, ये डीएनए बनता हुआ चीज़ों से देख रहे हैं ये चीज़, और इनके जो अंदर में होते हैं जो 3-4 चीज़ों में करते हैं ATGC। और देखिए यही है मतलब डीएनए पॉलीमेरेज, और ये फ्री न्यूक्लिक जो है टाइट होते हैं। और ये होने के बाद जब इस चीज़ों में घिंचा जाएगा, क्या होता है देखिएगा, टांग के घिंचा जाते हैं बहुत दूर। घिंचाने के बाद यही चीज़ बना जो क्रोमोसोम बना, और ये ओरिजिनल आपका डीएनए से ही बन रहा है। उसके बाद देखिए, इन चीज़ों में जब ये चीज़ बनते होंगे तो ये चीज़ आपका लीडिंग स्टैंडर्ड होते हैं। और जब यहाँ से आता हुआ और यही चीज़ से आता हुआ तो ये हेलिकेस और इसको लेगी स्टेंट बोला जाता है। और इन चीज़ों का नाम है रेप्लिकेशन फॉर्क। और यही जो ओरिजिनल डीएनए जो मैंने बताया, तो ये डीएनए पॉलीमेरेज से ही होते हैं। तो इसी के अंदर 4 चीज़ें आपको मिल जाते हैं जो एडेनाइन, थाइमाइन और साइटोनाइन और ग्वानिन होते हैं। जो अगर केमिकल डिपार्टमेंट में देखा जाए तो इस तरह से आपका बॉन्डिंग दिखाई पड़ता है। जो एडेनाइन इस तरह से, साइटोनाइन इस तरह से, ग्वानाइन इस तरह से, और थाइमाइन इस तरह से दिखाई देते हैं। जब क्रोमोजोम की बारी आया, मतलब ये जो क्रोमोजोम है, तो इसी चीज़ में जो एक्स टाइप का आपका दिख रहा है, लेकिन इसका जो ऊपर वाला होता है इसका नाम है टेलीमेर, और इसका जो मिडिल वाला पार्ट होता है इसको सेंट्रोमेयर बोला जाता है। और ये जो आप देख रहे हैं इसको क्रोमोटाइड बोला जाता है। जो ये चीज़ जो दिखा, जो मैंने इसके तहते बता दिया, इस चीज़ों से जब खींचा जाएगा, ये खींचने के बाद ये चीज़ जो छोटे छोटे में दिख रहे हैं आपको, जिसको हिस्टोटोन बोला जाता है, तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो आपकी फीमेल खड़ी हुई है, जिनके सेल मतलब ह्यूमन सेल जो होते हैं, तो ह्यूमन सेलों के अंदर हमने बोला कि न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी देते हैं, और इंडोप्लास्टिक रेटिकुलम और गोल्गी एपेरटस इसके अंदर सेल के अंदर से होता है। जो सेल के अंदर से जब उसको सेल मेम्ब्रेन लगाया जाए, मतलब ये सेव करके रखा जाता है। जैसे आप अंडे में भी देखे होंगे, तो ये चीज़ को इसको रखा जाता है। इसी चीज़ से जो 4 चीज़ें बना, जो एडेनाइन, ग्वानाइन और साइटोनाइन और थाइमाइन, थाइमाइन से बना हुआ चीज़ को इस चीज़ों से आपको देते हो, जो आपका डीएनए का जो है डबल हेलिक्स स्टैंडर्ड शो करते हैं, जो शुगर फास्फेट बैकबोन टाइप का ही होते हैं। जो इस नज़र से देखता हुआ चीज़ जब मैं बताऊंगा, तो ये चीज़ देखिए, जब इन चीज़ों से जब खींचता जाएगा तो इन्हीं चीज़ों से ये झीन होता है। तो देखिए, यही जो आपका सेल जो दिखा, जिसको हम लोग जेनोम बोला जाता है, और ये तो मैंने बता भी दिया इसके अंदर, और यही चीज़ है आपका डीएनए, और ये रहा आपका क्रोमोजोम। अब सो ब्रह्मांड में देता हुआ चीज़ जो हमें इंसान को मिली है, वो भी मेल और फीमेल को, लेकिन जब हमारे स्पर्म इंजेक्ट इनटू द ओवम और फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रो जो बनता होगा, तो ये कैसे बनता है देखिए इन चीज़ों में। जब हम कलेक्शन ऑफ स्पर्म, कलेक्शन ऑफ स्पर्म, तो क्या करते हैं, चाहे जब बाहर से हम सैंपल लेते हैं जिसका नाम है सीमेन, क्या बोला जाता है, सीमेन, तो इसके क्वालिटी ऑफ बहुत स्ट्रॉन्ग क्वालिटी ऑफ स्पर्म लिए जाते हैं, स्ट्रॉन्ग क्वालिटी ऑफ फीमेल वाला ओवम को लिए जाते हैं, और लेने के बाद इसको इंजेक्ट किया जाता है किसके तरफ, ICSI, जिसको बोलते हैं इसको बोलते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म
इंजेक्शन कहा जाता है। जो इंजेक्शन इस तरह से आपको देखते हैं, एक स्पर्म को इस ओवम के अंदर छोड़ा जाता है। लेकिन ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, ये जो आपका मैच्योर ओवम हो, मैच्योर ओवम ये जान सकते हैं हम लोग, जिस प्रकार की हमारे महाभारत में युद्ध हुए, जो अर्जुन के बेटे को पता था कि हम चक्रव्यूह में इंटर करेंगे, उसी प्रकार के एक ही स्पर्म को पता होता है कि हम उसी में इंटर करेंगे जिसको पता होता है, मतलब जो उसको टारगेट में होते हैं। तो वे आपको अर्जुन के बेटे अभिमन्यु को ही पता था कि उसमें 7 फेरों लगे हुए हैं, और 7 फेरों से जब इंटर करता होगा तो वो अभिमन्यु को ही पता होगा कि हमको तो घुसते हुए पता है लेकिन निकलते हुए उसको पता नहीं, लेकिन उसकी जीत नहीं हुई बल्कि वो हार गए। और ये चक्रव्यूह हमारे बनाए थे गुरु द्रोणाचार्य ने। बताइए, 7 फेरों से बनाया, घुस तो जाए होंगे लेकिन आप बाहर नहीं निकल सकते। तो देखिए, लेकिन इसके अंदर आप घुस जाते हैं, मतलब स्पर्म अगर इंटर कर गया तो इसमें आपको मैच्योर वाला जो आपका स्पर्म इंटर किया तो फर्टिलाइज होने के बाद जाइगोट बन जाते हैं। तो 1 और 2 दिनों के अंदर ये जाइगोट के फॉर्मेशन हम बना के और कंप्यूटर के ऑपरेटर के थ्रू इसे देख सकते हैं। तो इन चीज़ों से बना, ये जब बना तो 1 से 2 दिन जब हो जाएगा तो आपके 2 भागों में बांट जाएंगे। इसीलिए मैंने बोला था कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ये सेल हमारे बन जाते हैं। जाइगोट जब बना तो 2 सेल बन जाएगा, मतलब 2 सेल। तो 2 सेल बनाता है 1 और 2 दिन के बाद बनता है। तो देखिए, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है। उसके बाद 2 से 3 दिन जब हो जाएगा तो 4 सालों में बढ़ जाएगा, मतलब 4 सेल में, इसको 4 सेल स्टेज बोला जाता है। और जब 3 दिन हो गया तो इसको 8 सेल स्टेज में बांटा जाएगा। तो देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 पूरा बनाने के बाद फिर इसको थोड़ा सा उसमें मोशन होता हुआ उस हमारे बच्चादानी, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं यूटेरस, वहाँ पे जाके स्थित वो हो जाता है। जब आपका 4 दिन हो गया तो ये जो सेल दोनों का, जो स्पर्म और ओवम से बना हुआ, जाइगोट से ही बनता हुआ चीज़ों के सेल स्टेज में बने, तो उसको मोरूला बोला जाता है, जो 4 दिनों में इसे कंप्लीट कर लेता है। जब इसी में से जब ये जो बना, जिसको हम लोग बालोसाइटेट मतलब ब्लास्टोसाइट, जो 5 या 6 दिन के अंदर ये बन जाते हैं। और यही जो पूरा बना इम्प्लांटेशन होने के बाद इन यूटेरस के अंदर, तो ये एम्ब्रियो फॉर्म में ले लेता है। और यही जो फ्लोपियन पाइप से आया तो यहीं तक के मोशन होगा, और मोशन होने के बाद यहाँ पे हमारी एंट्री होती है, और पूरा फर्टिलाइज करने के बाद यहीं पे हमारा एंटर होगा। तो देखिए, इस फॉर्म में आपको दिखाए गए हैं। जिस प्रकार हमारे चक्रव्यूह में अभिमन्यु इंटर कर जाता है, उसी प्रकार हमारे एक स्पर्म भी जो करोड़ों मिलियन में ही जाते होंगे और एक ही का एंट्री होती है। तो वो जो एक मतलब एक भाग्यवान, क्या प्रकृति के अनुसार ये एंट्री करती है। तो एंट्री करने के बाद आजकल के ज़माने में हम लोग ICSI करते हैं। क्या करते हैं? I का मतलब होता है एंट्रा, C का मतलब होता है साइक्लोप्लास्टिक, और S का मतलब होता है आपका स्पर्म, और I का मतलब इंजेक्शन। तो इंजेक्शन के फॉर्म इस तरह से करते हैं। तो आजकल के हमारे साइंटिस्ट ऐसा भी हुए हैं कि एक स्पर्म को एक ही ओवम में डाल सकते हैं, लेकिन कुछ ट्विंस में भी होते हैं जो प्राकृतिक के शो में हमारे बच्चादानियों के अंदर होते हैं, वो नेचुरल के ज़माने में। लेकिन ये हम लोग अभी जो टेक्निकल डिपार्टमेंट में कर रहे हैं, ये एक स्पर्म को एक ही ओवम में डालना। लेकिन ये जब डाल देते हैं तो ये फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जो जाइगोट के फॉर्म में बना जाता है। तो जाइगोट के फॉर्म में जब बना 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16, इस तरह से बनाने के बाद एक एम्ब्रियो मॉडल का बना जाता है। तो कितने दिनों में बना जाता है? ये 6 या 5 दिनों के अंदर ये पूरा कंप्लीटली हो जाता है। तब थोड़ा सा उसमें क्या होगा, मोशन होगा। कहाँ होगा? तो ये मोशन आपके होते हैं फॉलोपियन, मतलब FT बोला जाता है। क्या बोला जाता है? FT। तो FT मतलब क्या है? फॉलोपियन ट्यूब है। और फॉलोपियन ट्यूब देखिएगा, जब हमारे ओमेनों में जब इसको किया जाए मतलब नसबंदी, तो एक चीज़ों को क्या है, काट लिए जाते हैं, जिसके
तरह से जब भी स्पर्म यहाँ पे एंट्री करता है तो इसको जाने के लिए नहीं मिलता है, जिसके कारण हमारे जो ओवम एंट्री होती है जो कितना लगभग इधर से भी 250 और आपका इधर से भी 250, मतलब एक महीना अगर बंद हो गया तो दूसरा महीना में वो चालू, ये महीना में अगर वो बंद हो जाते तो ये तीसरा महीना में ये चालू। लेकिन ये आपका जो है 250 जो होते हैं MBBS के भी वो पढ़ने को मिलेंगे, नॉर्मल वाला में नहीं मिलेंगे। और इसमें आपका यूटेरस में आपका यही सिचुएट हो जाते हैं और सिचुएट होने के बाद जिसको हम लोग इम्प्लांटेशन एम्ब्रॉय बोले जाते हैं, और इसी से आपका धीरे धीरे वो आपका जो है फॉर्मेशन बनाने के बाद बच्चे का निर्माण होता है। तो बच्चे का निर्माण किस तरह से होगा देखिए, थोड़ा सा हम बता देते हैं आपको। इस तरह से आपका होगा, तो इस चीज़ों से जो जाता होगा तो बच्चा इसमें क्या है, ये फ्लूइड से भरा हुआ है। तो ये जो फ्लूइड से बना, ये बनने के बाद क्या हो जाता है, ये जो नाल है, ये नाल आपका जो हमारे जो आपका मादा होते हैं वो मादा से आपका ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिशन, सारे खाना पीना यहीं से इसको मिलता होगा। अगर उसको मान के चलिए, अगर अच्छा चीज़ जैसे कि एप्पल खाया तो एप्पल, इसमें भी कुछ एप्पल के मतलब उसमें जूस बना दोगा, जो जूस इसी में से आता होगा और आने के बाद इसको पोषण मिलता है और बच्चा धीरे धीरे 9 महीना के बाद वो पूरे बन जाने के बाद ये जो है बच्चा जो है पैदा होता है। लेकिन 2 चीज़ किए जाते हैं, एक नॉर्मल किए जाते हैं और C सेक्शन बोला जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीजर। तो सीजर वाला क्या है, सीजर वो लोग काट के उस बच्चा को निकाला जाता है। नॉर्मल में आपका थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, तभी बच्चा का निर्माण होता है और बच्चा पैदा होता है। थैंक यू।